नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बंगाल में अम्फान प्रभावित क्षेत्रों को पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम ममता बनर्जी भी साथ में रही मौजूद। प्रदेश में करीब 1 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका। कोरोना काल में आरबीआई से आम लोगों को बड़ी राहत। रेपो रेट में 0.40% की कटौती का किया गया ऐलान। सस्ते होंगे होम और ऑटो लोन। देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या पहुंची 1,18,000 के पास। 24 घंटे में सर्वाधिक 6,088 नए मामले मिले, 148 की हुई मौत। कोरोना पर आज होगी विपक्ष की बड़ी बैठक। सोनिया, उद्धव समेत 18 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। आज 3 बजे विपक्षी नेताओं की होगी बैठक। उत्तराखंड में उद्योगों को दी जाने वाली राहत समीक्षा के लिए कमेटी का गठन। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत होंगे कमेटी में अध्यक्ष। रानीखेत के चाइना व्यू के पास 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में कार चालक की मौत, कुछ लोगों को आई मामूली चोटें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 15 प्रस्ताव बैठक में रखे गए हैं, जिसमें से 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी, जबकि प्रस्ताव पर कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। ये कमेटी कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी है, जो कि कोरोना संकट में राज्य में उद्योगों को दी जाने वाली राहत की समीक्षा करेगी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैबिनेट बैठक में कौन कौन से फैसले लिए गए। त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले। कोविड-19 को लेकर क्वारंटीन किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में होने वाले व्यवस्थागत संस्थागत समस्याओं की जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। 15वें राज्य वित्त आयोग के अनुदान धनराशि के निकायों में वितरण दरों में परिवर्तन। कुल 852 करोड़ रुपए की धनराशि में से 575 करोड़ रुपए पंचायती राज में और 278 करोड़ शहरी निकायों को दिए जाएंगे। उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करना इत्यादि को स्पष्ट किया गया है। पेयजल संस्थान के प्रबंध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समय सीमा 8 वर्ष की जगह 5 वर्ष की गई। शराब की दुकानों के बंद रहने की अवधि में फुटकर अनुज्ञापी के पिछले वित्त वर्ष माह में 10 दिन के नुकसान 34 करोड़ और 1 अप्रैल से 3 मई के बीच 195 करोड़ रुपए का भार सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के बीच फंड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बीज क्रय हेतु अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी, भरसार विश्वविद्यालय एवं ICAR के लिए अनुमति दी गई। राज्य वन जीव अवैध शिकार अपराध रोकथाम के लिए 14 पदों का सृजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के लिए बिना अवकाश 5 वर्ष की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्त की जाएगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिंदी विषय की अनिवार्यता समाप्त की गई। सार्वजनिक वाहन व्यवसायियों के परमिट नवीनीकरण की फीस में छूट के अंतर्गत 14 करोड़ 23 लाख की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। रोड टैक्स में 3 माह की छूट के पश्चात 63 करोड़ 28 लाख रुपए की भरपाई राज्य सरकार करेगी। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलेगा। पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर लिए जाने वाले बिल जल मूल कर वृद्धि को 15% को 9% लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ 87 लाख का व्यय भार राज्य सरकार पर होगा। श्रम सुधार के अंतर्गत उद्योगों द्वारा श्रमिकों को दिए जाने वाला मार्च माह का बोनस जो नवंबर 2020 में देना था, अब इसे 31 मार्च 2021 तक दिया जा सकता है।
जो उद्योग फायदे में होंगे उन्हें 8.33% बोनस देना होगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह एवं मदन कौशिक की समिति बनाई गई। पर्यटन औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को एक मुश्त 1000 रुपए खाते में दी जाएगी। इससे 25 करोड़ का अधिभार राज्य सरकार पर पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा रूट पर यात्रियों से खचाखच भरे रहने वाले बाजारों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थिति ये है कि यात्रा न चलने से अधिकांश व्यापारियों ने अपनी दुकानें तक नहीं खोली हैं। केदार घाटी के व्यापारियों के अलावा स्थानीय लोगों के सम्मुख रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। केदार घाटी के स्थानीय लोग यात्रा पर ही निर्भर हैं। 6 माह की यात्रा में वो साल भर का खर्चा निकालते हैं, लेकिन इस बार यात्रा न चलने से जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार कोरोना वायरस का खतरा और देश में लगे लॉकडाउन के चलते यात्रियों की आवाजाही वर्जित है और लोगों के सम्मुख अब आजीविका का संकट गहराने लगा है। जी साहब क्या करें, हम तो ऐसे डोली डाल रहा था, बोरे खर्चा चला रहे थे। अब इस बार कोरोना से ऐसे वो रखे मामले, जैसे कि अब खाने पीने का राशन का कोई ऊपर नहीं आ रखे। ऐसे वर्ष 2020 का ये सीजन जो शुरू हो चुका है, इस वर्ष आप यहाँ पे जो है यात्री बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना महामारी के कारण जो है कि यहाँ पे यात्रियों का आना जाना बिल्कुल बंद है, जबकि विगत वर्षों में यहाँ पे 10,000 और 20,000 के लगभग यहाँ पे रोज यात्री आते थे और पूरी क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार पूर्ण रूप से मिलता था। लेकिन इस बार रोजगार न होने के कारण यहाँ पे सारे स्थानीय लोग, व्यापारी, जितने भी मजदूर संघ के लोग थे, सभी परेशान हैं। इसमें देखिए, हम लोगों ने जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से भी जो जिन लोगों का रोजगार छिना है या जो लोग बाहर से प्रवासी आए हैं, उनके लिए रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं अभी शुरू की गई हैं, जिनमें कि हमारे जनपद के सभी जो प्रवासी हैं या फिर ऐसे व्यापारी जो केदारनाथ यात्रा से जुड़े थे या फिर ऐसे लोग जो केदारनाथ यात्रा में दुकानें लगाते थे, कुछ लोग प्रसाद बनाते थे, उन सभी लोगों का की आजीविका लगभग इस बार यात्रा न चलने से संकट में आ गई है। तो वो सब भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हमारे पास कोऑपरेटिव की योजना है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, बहुत सारी योजनाएं इस समय है जिनके लिए कि हम प्लानिंग कर रहे हैं। आजकल क्लस्टर में हमने जिले को बांट दिया है और उस एरिया की जलवायु को देखते हुए, वहाँ के लोगों की इच्छाओं को देखते हुए हम लोग डिटेल में हर एरिया के लिए प्लान कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद सीमा रेखा सिरोबगढ़ में स्थापित बैरियर में पुलिस स्वास्थ्य प्रशासन के कार्मिकों द्वारा आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पुलिस विभाग गाड़ियों से पूछताछ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण व डिटेल नोट की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल ने सिरोबगढ़ बैरियर का औचक निरीक्षण किया, जहां सभी कार्मिक अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी व निष्ठा से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपस्थित पाए गए। निरीक्षण में पाया गया कि सभी कर्मियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य किया जा रहा है। कार्मिकों की कर्तव्य निष्ठा से देख जिलाधिकारी बेहद खुश हुए और उनके कार्यों की सराहना की। सिरोबगढ़ चेकिंग बैरियर का निरीक्षण किया था और क्योंकि हमने वहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है और 24/7 ड्यूटीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं, तो हमारी पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर्स वहाँ पे लगाए हमने, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उनके उत्साहवर्धन के लिए भी हम लोगों ने उनको कुछ सामान जो उन्होंने डिमांड की है, उनकी आवश्यकताएं हैं, वो सारी पूरी करने के लिए हमने वहाँ पर आज निरीक्षण किया था। इसके अतिरिक्त कुछ क्वारंटीन सेंटर्स जो गाँव में बने, हाइब्रिड क्वारंटीन सेंटर्स, उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। रुद्रप्रयाग के जनपद सीमा रेखा सिरोबगढ़ में बैरियर स्थापित है, जहां पुलिस स्वास्थ्य प्रशासन के कार्मिकों द्वारा आने जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा गाड़ियों से पूछताछ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण और प्रशासन के कार्मिकों द्वारा उनके नाम, पता, फोन नंबर की डिटेल नोट की जा रही है। जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल द्वारा सिरोबगढ़ बैरियर का औचक निरीक्षण किया गया, जहाँ सभी कार्मिक अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी व निष्ठा से कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उपस्थित पाए गए। निरीक्षण में पाया गया कि सभी कार्मिकों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य किया जा रहा है और जनपद के अंदर और अन्य जगह जा रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग से कतार में खड़े थे और दूर से ही अपने जानकारी कार्मिकों को नोट करा रहे थे। कार्मिकों की कर्तव्य निष्ठा को देख जिलाधिकारी बेहद खुश हुए और उनके कार्यों की सराहना की। अल्मोड़ा से लॉकडाउन 4.0 में मिली वाहनों की छूट को लेकर लोगों की मिलीजुली राय देखने को मिली, जहां आम नागरिकों ने कहा कि इससे उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा। लोग दोगुनी कीमत चुका कर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, तो वहीं पर मजदूरों को काम न मिलने पर दुख भी व्यक्त किया।
जैसे कि लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, इसमें जरूर ऑटो रिक्शा, बसेस चलाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है ये काबिले तारीफ है, इसका हम समर्थन भी करते हैं। लेकिन आज भी जो वर्तमान स्थिति है बहुत भयावह है, क्योंकि जो गाँव में मजदूर आज भी अटका हुआ है उसको निर्माण कार्य में काम नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े सरकारी निर्माण कार्य हों चाहे बड़े बड़े निर्माण कार्य हो, वो आज भी बंद हैं। तो इसका सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा अपना व्यवसाय करता हूँ और हमारी परेशानियों का सबब यह है कि सरकार जिस तरह की भी छूट दे रही है, जिस तरह की भी रियायतें दे रही है, उससे स्थानीय नागरिकों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यात्री परेशान होगा, यात्री का भाड़ा बढ़ाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरा करने की वजह से जहाँ 4 सवारियां बैठती थी वहाँ 2 सवारियां बैठेंगी, तो एक सवारी को दुगना किराया भरना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में अवैध खनन का काम लगातार जारी है। खनन माफिया अब नदी के तटबंधों को तक नहीं छोड़ रहे हैं और वहीं वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि सुखापुर क्षेत्र में जेसीबी से नदी के किनारे बने तटबंध को खोदकर मिट्टी निकाली जा रही है। ऐसे में प्रशासन सिर्फ जांच कर कार्रवाई करने की बात तक सीमित है। उत्तराखंड के 1086 प्रवासी बेंगलुरु से लालकुआ सुपरफास्ट श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचे, जहां उनका स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन की टीम ने सघन जांच करते हुए राज्य के विभिन्न जनपदों के लिए वीजा तैयार दिया। करीब 2600 किलोमीटर की थकान भरी यात्रा के बाद भी प्रवासी उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर सुखद आत्मीयता का भाव देखा गया तथा अपनी माटी की खुशबू पाकर काफी खुश दिखाई दे और उन्होंने उत्तराखंड सरकार का आभार भी जताया। चमोली जिले में होम क्वारंटीन का पालन न करने को लेकर 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रशासन द्वारा स्कूल, अन्य जिलों और राज्यों से आए लोगों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। उनके निरीक्षण के लिए उपजिलाधिकारी व प्रशासन की टीम निरीक्षण कर रही है। दूसरी तरफ बाहर से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जिले की सीमाओं पर लगातार वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं कर्णप्रयाग के एसडीएम वैभव गुप्ता का कहना है कि उनके द्वारा नियंत्रित तहसील के विभिन्न नगरों व गाँव का निरीक्षण किया जा रहा है। उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और इसके अलावा जो भी राज्य के बाहर से भी जो प्रवासी आ रहे हैं उनको भी होम क्वारंटाइन किए जाने की प्रक्रिया जारी है। तो इसी क्रम में आज विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण दौरा किया गया। लंगासू क्षेत्र में आज निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो भी लोग बाहर से आए हैं वो अभी वर्तमान में होम क्वारंटाइन में है नहीं। इसके अलावा उन सभी के जो घरों के बाहर होम क्वारंटाइन की पर्ची लगा दी गई है और ये भी देखा गया कि वहाँ पर उनका जो घर है बिल्कुल अलग हो और वहाँ पर उनके खाने वगैरह के जो बर्तन हैं वो भी अलग से रखे गए हों। गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा देने को प्रतिबद्ध हिमालयन हॉस्पिटल के इतिहास में कामयाबी का एक नया अध्याय जुड़ गया है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने हिम संजीवनी ऐप लॉन्च किया। इससे दुनिया में कहीं से भी मरीज घर बैठे हिमालयन हॉस्पिटल के चिकित्सकों से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श ले सकेंगे। वहीं कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में रोगियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसी उद्देश्य से हिमालयन हॉस्पिटल की स्थापना की गई। वॉक्सी के सहयोग से हिमालयन हॉस्पिटल ने टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया। कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा कि कोरोना संकट काल में हिम संजीवनी टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा प्रदेश भर से बाहर के रोगियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये बड़े हर्ष का विषय आज है कि हिमालयन हॉस्पिटल के इतिहास में एक नया अध्याय आज जुड़ने जा रहा है और ये नया अध्याय है अस्पताल आपके द्वार। मॉक्सी कंपनी के साथ मिलकर के हिमालयन हॉस्पिटल ने आज से अपनी टेलीमेडिसिन सेवाएं देनी प्रारंभ कर दी हैं। इस टेलीमेडिसिन सेवाओं में
आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है और साथ में इंटरनेट कनेक्शन है, तो जो जहां पर है वहीं से इंटरनेट के द्वारा, इस टेलीमेडिसिन के द्वारा हमारे यहां जॉली ग्रांट में बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले सकता है। सितारगंज में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लागू किए गए लॉकडाउन में प्रशासनिक ढील दे दी गई है, जिसका दुरुपयोग करने वालों के सख्त रवैया पर अख्तियार कर लिया गया है। जहां पुलिस ने शाम 4 बजे के बाद खुली दुकानों का चालान काटकर दुकानें तय समय सीमा के दौरान खोलने की हिदायत दी। वहीं इस दौरान तय समय के बाद भी बाजारों में अनावश्यक रूप से घूम रहे वाहन चालकों का भी चालान किया गया। वरिष्ठ उप निरीक्षक BS बिष्ट ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रतिदिन अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सितारगंज के उकरौली क्षेत्र की कैलाश नदी से उपखनिज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में पलट गई। ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक प्रदीप राणा की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। वहीं चिकित्सक मोनीश सैफी ने बताया कि मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये प्रदीप पेशेंट है, 30 साल की उम्र है। इनको मृत अवस्था में लाया गया है साधुनगर से। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से ये लोग काम कर रहे थे नदी में और ट्रैक्टर पलटने के कारण ये दब गया उसके नीचे और उसकी मृत्यु हुई। तो सर ये मृत अवस्था में लाया गया है। इसको पोस्टमार्टम और बाकी की आगे कार्रवाई पुलिस वाले करेंगे। हमने रिपोर्ट भिजवा। उत्तराखंड विधानसभा में प्रत्येक माह की 21 तारीख को विधानसभा के कार्मिकों को विधिवत योग की कक्षा संचालित होती है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने न केवल स्वयं योग अभ्यास में प्रतिभाग किया, बल्कि योग की विभिन्न क्रियाएं विधानसभा के कर्मियों को भी सिखाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 से विधानसभा से प्रारंभ हुए योगाभ्यास के 2 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधानसभा भवन के योग कक्ष में योगाभ्यास में प्रतिभाग करते हुए अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा उन्हीं लोगों को अधिक प्रभावित कर रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। साल के दौरान अनेकों हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं और खुद को एक मैं संतोष अपने आप में व्यक्त कर रहा हूं कि ये काम निरंतर अनवरत जारी रहा और इस प्रकार से मुझे जो फीडबैक है कि अनेकों हमारे कर्मचारी अधिकारियों को इससे स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है। जो चूंकि जैसा मैं पहले कहता था कि करो योग रहो निरोग, तो वो स्थिति मेरे सामने आई।
मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने लगभग सभी लोग जो शुरू से कर रहे थे आज तक वो करते आ रहे हैं। नैनीताल के गांधी पार्क में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरतार्य ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए धरना दिया। धरने पर बैठी महिला प्रदेश अध्यक्ष सरतार्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार पूरी तरह फेल रही है। बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से प्रवासी अपने घर लौट रहे हैं, जिन्हें स्कूलों और पंचायत घरों में क्वारंटीन किया जा रहा है, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों पर है। परंतु जिन स्कूलों और पंचायत घरों में इन्हें क्वारंटीन किया गया है, वहां सुविधाओं का अभाव है। राज्य सरकार इनकी देखरेख में और खाने पीने की सुविधा के लिए ग्राम प्रधानों को मात्र 10,000 रुपए देकर उन्हें झुंझुना पकड़ा रही है। प्रधानों को उनके खाते में 2-2 लाख रुपया हर प्रधान को दिया जाए कि जिससे कि प्रधान लोग इस समय असमंजस की स्थिति में है कि हम क्या व्यवस्था करें, कैसे व्यवस्था करें। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी प्रवासी आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें फ्री राशन दिया जाए। और मनरेगा में हम ये चाहते हैं कि 300 रुपये उनकी प्रति एक मानदेय होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार 200 रुपये दे रही है, 100 रुपये राज्य सरकार दे, जिससे कि मनरेगा में 300 रुपये होगा तो जो जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनका परिवार भी पलेगा और एक अच्छी स्थिति में भी वो लोग रहेंगे। नगर निगम अब ऐसे झुग्गी झोपड़ी पर टैक्स लगाने की बात कर रहा है। तो झुग्गी झोपड़ी वालों ने अपनी झुग्गी झोपड़ी किराए पर दी हुई है, उन पर अब टैक्स लगाने की बात नगर निगम कर रहा है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने वेरिफिकेशन के नाम पर और राशन के नाम पर जिन लोगों के परिवार चिन्हित किए हैं, ऐसे कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी बना रखी है और आगे किराए पर दे रखी है। ऐसी सूची तैयार करके उनसे कमर्शियल टैक्स के सुझाव हमारे कार्यकारिणी के साथियों ने दी है और उस पर अब हम विचार करेंगे। किया गया है, परिवार चिन्हित किए गए, तो ऐसे कई लोग आए हैं जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियां बना रखी है और वो किराए पे आगे दे रखी हैं। तो उनके लिए जो है ऐसी सूची तैयार करके उनसे कमर्शियल टैक्स लेने के सुझाव हमारे कार्यकारिणी के साथियों ने दिया है, उस पर हम विचार करें। मंगलौर कोतवाली अंतर्गत गांव खेड़ा जटगांव में एक सप्ताह पहले अपहरण किए गए 9 वर्षीय बालक का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। बच्चे के अपहरण के बाद 2.5 लाख रुपए की मांग भी की गई थी, जिसके बाद ही पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम ने एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को तलाशने में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने गांव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों ने वह जगह भी बताई जहां उन्होंने शव को दफनाया था, जिसके बाद पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस कप्तान ने मंगलौर कोतवाली में पहुंचकर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले मोटर चोरी कर ली थी, जिसका खुलासा होने के बाद गांव की ही पंचायत ने उन्हें नया मोटर लाने की बात कही थी। तभी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने मिलकर फुल सिंह के 9 वर्षीय पुत्र आकाश का अपहरण कर 2.5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी और आकाश की हत्या कर उसका शव खेत में दबा दिया था। आज जो है इनको गिरफ्तार करके उनका दिशा निर्देश पे जो है हमने बॉडी को भी रिकवर किया है। अभी इनका माननीय न्यायालय में जो है रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। तो इन्होंने तो 2.5 लाख का फिरौती का मांग किया। शव को कहाँ दफनाया गया था सर, और क्या हत्या किस दिन की गई थी अपहरण के बाद? तो ये अपहरण जो को 13 तारीख उन्होंने किया, 13 तारीख को ही इनका जो है जैसा अपहरण किया है लड़का इनको पहचानता है, इसलिए तत्काल रूप से जो है इन लोगों के द्वारा जो है उनका हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मुद्दा 1, बहस 1, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।